नमस्कार साथियों, मैं बाग सिंह आप सभी का विजडम स्टडी अड्डा पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम राजस्थान के विभिन्न एग्जामों में राजस्थान की ज्योग्राफी की जो भी प्रश्न आंसर आते हैं उनकी प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं, जो कोशिश करेंगे रोजीना लेकर आए हर रोज। शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। और पहला प्रश्न हमारे साथ सामने रहा, ये निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इनको सुमेलित करना है मतलब राजस्थान की स्थिति क्या है, कौन से अक्षांश और कौन से देशांतरों के बीच में राजस्थान स्थित है। देख लेते हैं पहले राजस्थान की अक्षांशों के बारे में। अक्षांश देखेंगे पहले राजस्थान की। राजस्थान उत्तर में कौन सी अक्षांश है और दक्षिण में कौन सी अक्षांश होकर गुजरती है, मतलब राजस्थान की स्थिति क्या है। तो दक्षिण में कौन से अक्षांश गुजरती है राजस्थान के, 23 डिग्री और 3 मिनट। उत्तर में कौन सी गुजरेगी, 30 डिग्री और 12 मिनट। ये तो होगी राजस्थान की अक्षांश। 23 डिग्री और 3 और 30 12 के बीच में राजस्थान अक्षांश स्थित है। ये तो होगी अक्षांश राजस्थान की। अब देशांतर, देशांतर पूछे तो इस साइड हो गई 69 डिग्री और 30 मिनट, इस साइड होगी 78 डिग्री और 17 मिनट। ये तो हो गई देशांतर विस्तार और ये हो गया अक्षांश विस्तार। तो अब अक्षांश और राजस्थान पूछे तो राजस्थान कुल कितने अक्षांशों के बीच में स्थित है। तो अक्षांश कितनी होगी, 23 3 से लगाकर 30 12 के बीच में कितनी अक्षांश होगी, लगभग 60 डिग्री और 9 मिनट। ये तो अक्षांश होगी राजस्थान। अगर देशांतर पूछे कि कितने देशांतरों के बीच में राजस्थान स्थित है, तो 8 मिनट और 8 डिग्री और 47 मिनट। क्या हो गया, ये देशांतर हो गया। ये राजस्थान की देशांतर स्थिति है और ये राजस्थान की अक्षांश स्थिति है। और पूछे राजस्थान के दक्षिण साइड में कौन सी अक्षांश जाती है, उत्तर साइड में कौन सी अक्षांश जाती है, और पूर्व साइड में कौन सी देशांतर जाती है, पश्चिम साइड में कौन सी देशांतर जाती है। अब तू जो पूछे तो पूर्व साइड में कौन सा जिला है, धौलपुर जिला है। धौलपुर में स्थान कौन सा है, सिलावट। दक्षिण साइड पूछे तो कौन सा जिला है, बांसवाड़ा। स्थान पूछे तो कौन सा हो गया, बोरगुन। इधर जिला पूछे तो कौन सा होगा, जैसलमेर। और स्थान पूछे तो कौन सा हो गया, कटरा, सम तहसील कटरा। इधर गंगानगर है, श्री गंगानगर। इसमें गंगानगर अगर स्थान पूछे तो कौन सा है, कोणा। उत्तर में कोणा, दक्षिण में बोरकुंड, पूर्व में सिलावट और पश्चिम में कटरा। जिले पूछे धौलपुर, बांसवाड़ा, उत्तर में श्री गंगानगर और पश्चिम में जैसलमेर। और अक्षांश विस्तार 60 डिग्री और 9 मिनट। देशांतर विस्तार पूछे तो 8 डिग्री और 47 मिनट। तो इसमें क्या पूछा, मिलाना है। तो बांसवाड़ा से कौन सी अक्षांश होकर गुजरती है, 30 डिग्री और 30 मिनट। जैसलमेर कौन सी देशांतर गुजरती है, तो 69 मिनट और 30 देशांतर गुजरती है। और धौलपुर में पूछे कौन सी देशांतर गुजरेगी, 78 डिग्री और 17 मिनट वाली। और गंगानगर में पूछे कौन सी अक्षांश गुजरती है, तो कौन सी अक्षांश होगी, 30 डिग्री और 12। तो इसमें पहले का तीसरा, तो पहले का तीसरा किसमें, एक में ही है। आंसर ए करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है। अभी तो स्थिति पूछी थी, कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर के बीच में राजस्थान स्थिति है। तो अक्षांश कितने कितनों के बीच में राजस्थान, 60 डिग्री और 9 मिनट के बीच में। तो अक्षांशों के बीच में राजनीति। देशांतर पूछे तो 8 डिग्री और 47 मिनट के बीच में स्थित है। अब पूछिए राजस्थान का विस्तार कितना है। राजस्थान विस्तार उत्तर से दक्षिण पूछा है, तो अब देखते हैं पहले राजस्थान का विस्तार कौन सा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर से दक्षिण राजस्थान की लंबाई कितनी है, लगभग 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम से पूर्व चौड़ाई कितनी है, लगभग 859 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी होगी, 826 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी होगी, 869 लगभग
869 लगभग। तो इसमें टोटल अंतर कितना है? लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है लंबाई और चौड़ाई राजस्थान के। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? उत्तर से दक्षिण पूछा विस्तार, मतलब राजस्थान की लंबाई पूछिए तो कितना होगा? 826। अगर चौड़ाई पूछता तो कितने होंगे? 869। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो पहले देख लें अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से जिलों के साथ बनाता है और किसके साथ बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान पाकिस्तान के साथ बनाता है। कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। पहले तो 4 जिले थे, लेकिन अब नवीनतम जिलों के हिसाब से पूछे तो कितने हैं? 5 है। फलोदी जो जोधपुर से अलग होकर बना है वो भी पाकिस्तान की सीमा से टच होता है। तो पहले वाले जिले देखते हैं अपन। पहले कौन सा है यहाँ पर? श्री गंगानगर हो गया, और ये हो गया बीकानेर, ये हो गया जैसलमेर, और ये हो गया बाड़मेर। सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर, जितनी कितनी लंबाई है? 6667। सबसे कम किसकी है? बीकानेर, कितनी है? 168 किलोमीटर। थर्ड नंबर कौन सा है? 210। कौन से लगते हैं? गंगानगर। और फोर्थ नंबर कौन सा? बाड़मेर, कितनी है? 228 किलोमीटर। सर्वाधिक किसकी लगती है? जैसलमेर 469, सबसे कम बीकानेर 168 किलोमीटर लगती है। अब इसका क्रम भी पूछ सकता है, जैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक कौन कौन से जिले हैं। तो पहले कौन जाएगा? गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर। अब फलोदी जो जोधपुर से अलग होकर बना है वो भी यहाँ पर टच होता है। अगर नवीनतम हिसाब क्रम पूछे तो फलोदी बीकानेर और जैसलमेर के बीच में आएगा, लेकिन अपन पुराने हिसाब से पूछे तो पहले गंगानगर आएगा, फिर बीकानेर आएगा, फिर जैसलमेर आएगा, फिर बाड़मेर आएगा। तो इसमें अपन को क्या पूछे? राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई कितनी होगी? टोटल मिलाएंगे कितनी हो जाएगी? 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय। कितनी हो गई? 1070। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। राजस्थान अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? अरावली का उच्चतम शिखर कौन सा है? K2 है, या गुरु शिखर है, या जरगा है, या कंचनजंगा है? K2 तो भारत की सर्वश्रेष्ठ है, भारत की सर्वश्रेष्ठ K2 है, जो को ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है K2, जिसकी हाइट कितनी होगी? 86-11 किलोमीटर लगभग है। और गुरु शिखर की ऊंची चोटी, ये इसकी लंबाई कितनी हो गई? हाइट 1722 मीटर। तो ये कहाँ स्थित है? सिरोही में, राजस्थान। कंचनजंगा ये भारत में स्थित पूछे तो सबसे छोटी सर्वश्रेष्ठ कौन सी होगी? कंचनजंगा। जो कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। जबकि K2 कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में, जो पाकिस्तान POK में है, पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, वहां पर है। लेकिन अगर भारत में स्थित पूछे तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? कंचनजंगा, जो कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। और राजस्थान की पूछे सर्वश्रेष्ठ कौन सी है? तो गुरु शिखर है, जो कहाँ है? सिरोही में, जिसकी हाइट कितनी होगी? 1722 मीटर। इसका सही आंसर बी, गुरु शिखर। लाठी श्रेणी किससे संबंधित है? भूगर्भीय जल पट्टी है, यह घास का मैदान है, या बंजर भूमि है, या इनमें से कोई नहीं है? तो लाठी श्रेणी कहाँ पे है? एक तो यह पोकरण से लगाकर, पोकरण से मोहनगढ़, जैसलमेर में लगभग 80 किलोमीटर लंबी कितनी है? लाठी श्रेणी है। मीठे पानी का स्रोत है, भूगर्भीय जल स्रोत है। इसी में लाठी श्रेणी में क्या है? संदन नलकूप है। संदन नलकूप कहाँ है? लाठी श्रेणी में है। लाठी श्रेणी में जिसे कहते हैं थार का घड़ा। थार का घड़ा जिसे किस कहते हैं? संदन नलकूप, जो कहां पर स्थित है?
लाटी सीरीज में स्थित है। तो लाटी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। सही आंसर ए। बी घास के मैदान, शेखावटी घास के मैदान क्या कहते हैं? बीड़। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार है, आबू का पठार है, घोराट का पठार है या मैसा का पठार है? तो राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया पठार कहाँ है और ये आबू का पठार कहाँ है? ये सिरोही में, दोनों कहाँ है? सिरोही में। घोराट का पठार कहाँ है? ये हो गया कोमलगढ़ वो गोकुंदा के बीच में स्थित है। कोमलगढ़ कहाँ है? राजसमंद में। गोकुंदा कहाँ है? उदयपुर में। उदयपुर में। इनके बीच में क्या है? घोराट का पठार। मैसा पठार पर क्या है? चित्तौड़ का दुर्ग है। चित्तौड़ दुर्ग किस पठार पर स्थित है? मैसा पठार पर स्थित है। उड़िया पठार की हाइट कितनी होगी? 1360 मीटर लगभग। आबू पठार का 1200 मीटर लगभग। तो यहां पूछ रहा है राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा पठार कौन सा होगा? उड़िया का पठार, जिसका हाइट कितनी है? 1360 मीटर, जो कहाँ है? सिरोही में स्थित है। आबू का पठार भी कहाँ है? सिरोही में स्थित है, जिसकी हाइट कितनी है? 1200 मीटर। मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? मान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में अवस्थित है? पूछने पहले इसकी स्थिति देख लेते हैं, कौन सी साइड में पड़ता है। तो यहां पर ये है, धौलपुर जिला है। ये धौलपुर जिला हो गया, फिर करौली हो गया, फिर सवाई माधोपुर हो गया, कोटा हो गया और फिर झालावाड़ हो गया। इस साइड में, इस साइड पड़ता है, इस साइड में अरावली, इस साइड है विंध्याचल, इस साइड हो गया अरावली। इन दोनों को मिलन स्थान को क्या कहेंगे? महान सीमा भ्रंश। ये तो है मिलन स्थान। इस साइड अरावली हो गई, इस साइड विंध्याचल पर्वत हो गया। अगर पर्टिकुलर आपको पर्टिकुलर किसी स्थान का पूछे नाम, तो कहां है? रणथंभौर। रणथंभौर कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में। तो इसकी स्थिति क्या हो गई? ये तो हो गया राजस्थान का दक्षिण हिस्सा, ये हो गया राजस्थान का पूर्वी हिस्सा। तो इसकी स्थिति मान सीमा भ्रंश की स्थिति कोई नहीं हुई दक्षिण से पूर्व। ऑप्शन नंबर सी आंसर करेक्ट। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। इसको सुमेलित करना है इनको। ऊन मंडी कहाँ है? संगमरमर मंडी कहाँ है? राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं और गवर्नमेंट सिटी किसे कहेंगे? तो ऊन मंडी कहाँ होगी? बीकानेर को कहते हैं ऊन मंडी। संगमरमर मंडी कहाँ है? किशनगढ़ अजमेर में। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? कोटा को। और गवर्नमेंट सिटी किसे कहेंगे? भीलवाड़ा को, वस्त्र नगरी। तो इसमें पहले का सेकंड, पहले के सेकंड एक में ही आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। सौ टापुओं का शहर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़। 100 टापुओं के शहर किसे कहेंगे? बांसवाड़ा को। करेक्ट आंसर सी। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? कौन सी मिट्टी है जो अपने आप स्वजोत के लिए जानी जाती है? कौन सी होगी? लाल दोमट होगी या बलुई मिट्टी होगी या जलोढ़ मिट्टी होगी या काली मिट्टी होगी? स्वजोत सही आंसर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी सबसे ज्यादा जो जल सोखने की, जो सर्वाधिक जल सोखती है वो कौन सी है? काली मिट्टी। और इसके सोखने के बाद ये जब सूख जाती है मिट्टी, तो उसमें क्या है? दरारें पड़ जाती हैं। तो उसको क्या कहेंगे? स्वजोत, मतलब ऑटोमेटिक जुताई हो जाती है इसकी। कौन सी मिट्टी की? काली मिट्टी की। ये कहाँ? ये लगभग हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी।
वर्टिसोल मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। वर्टिसोल मृदा कहाँ पर पाई जाती है? नागौर या बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा, गंगानगर और हनुमानगढ़। वर्टिसोल मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो वर्टिकोट राजस्थान वैज्ञानिक हिसाब से मृदा कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? पहली हो गई एंटीसोल, ये तो दूसरी हो गई एरिडीसोल, तीसरी हो गई अल्फिसोल और चौथी हो गई वर्टिसोल और 5वीं हो गई इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल इंसेप्टिसोल ये शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है, जैसलमेर बीकानेर क्षेत्र में। ये हर शुष्क क्षेत्र में जिसे क्या कहेंगे? बलुई मृदा भी कहते हैं। ये एल्फिसोल है जो जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा लगभग एल्फिसोल क्या है? जलोढ़ मृदा जो किस क्षेत्र में पाई जाती है? हनुमानगढ़, बीकानेर और राजस्थान के पूर्व उत्तरी जिले जैसे कोटा है, धौलपुर है, भरतपुर है, दौसा है। इसमें क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? एल्फिसोल पाई जाती है, जलोढ़ मृदा। वर्टिसोल काली मृदा जो हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। हड़ौती में कौन कौन से जिले आएंगे? ये जिले आएंगे, झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है, बारा है। एल्फिसोल मृदा कौन, इसको क्या कहेंगे? पर्वतीय मृदा है। ये मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़ इस क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? इंसेप्टिसोल है। वर्टिसोल काली मृदा भी कहते हैं इसे, जो किस क्षेत्र में? हड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। एल्फिसोल जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, जो राजस्थान के पूर्व उत्तर जिलों में पाई जाती है। और एडिसोल ये अर्धशुष्क में जिसे बलुई मृदा भी कहते हैं। और एंटीसोल जो लगभग बॉर्डर के पास कौन सी मृदा है? एंटीसोल मृदा पाई जाती है। तो आपने सही आंसर क्या है? वर्टिसोल मृदा पूछी है यहाँ पे। तो वर्टिसोल कौन सी क्षेत्र में पाई जाती है? शेखावट क्षेत्र में पूछी जाती है। तो आंसर सी सही आंसर। भरतपुर संभाग में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश स्थित है? भरतपुर किस कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित है? तो राजस्थान को कृषि जलवायु क्षेत्र कितने भागों में बांटा है? 10 भागों में बांटा गया कृषि जलवायु क्षेत्र। 10 कौन कौन से है देखते हैं। दस क्षेत्र कौन से है? पहला हो गया जैसलमेर, वो नहीं, बाड़मेर और जोधपुर वाला क्षेत्र है। इसमें ये कौन सी पाई जाती है? यहाँ पाई जाती है। फर्स्ट है हनुमानगढ़ और बीकानेर में, फर्स्ट बी जैसलमेर और बीकानेर में, फर्स्ट सी। और यहाँ पर शेखावटी क्षेत्र जैसे सीकर है, चूरू है, झुंझुनू क्षेत्र में यहाँ पर कौन पाएगी? यहाँ पाई जाएगी सेकंड ए। और जैसे ये पाली है, सिरोही वाले क्षेत्र में कौन सी पाई जाती है? जालोरा क्षेत्र में यहाँ पर पाई जाती है सेकंड बी जलवायु क्षेत्र। और जयपुर है, दौसा है, ढूंढार क्षेत्र वाला जो है इस क्षेत्र में कौन सी पाएगी? थर्ड बी ए जलवायु क्षेत्र।
और पूर्वोत्तर है, धौलपुर है, अलवर है, करौली है, इस क्षेत्र में कौन सा पाएगा? कौन सा जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र है? थर्ड बी। फिर मेवाड़ क्षेत्र है, उदयपुर है, राजसमंद है, ये चित्तौड़ है, इस क्षेत्र में कौन सा जलवायु क्षेत्र में आएगा? ये आएगा अपन फोर्थ ए में। और डूंगरपुर है, बांसवाड़ा हो गया, और ये प्रतापगढ़, ये तीनों जिले किस में आएंगे? फोर्थ बी में। और हड़ौती वाला क्षेत्र कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ क्षेत्र में कौन सी आएगी? यहाँ पर आएगा 5A। तो सबसे बड़ा अगर जलवायु क्षेत्र पूछे तो कौन सा होगा? ये होगा फर्स्ट सी। और सबसे छोटा पूछे तो कौन सा होगा? फोर्थ बी। सबसे छोटा ये हो जाएगा और बड़ा पूछे तो ये होगा। और टोटल कितने जलवायु कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है राजस्थान को? 10 जलवायु क्षेत्र में बांटा है। तो यहाँ पर भरतपुर के संभाग भरतपुर है, जैसे भरतपुर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, अलवर हो गया, ये किस कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में आएंगे? सेकंड बी में आएंगे। तो थर्ड बी में क्या है? थर्ड बी में आएंगे भरतपुर संभाग। इसमें लगभग जिले ही पूछेंगे कौन सा जिला कौन सा कृषि जलवायु क्षेत्र में आता है। तो इसमें ये याद रखना है कि शेखावटी वाले जिले कौन से कृषि जलवायु क्षेत्र में आएंगे, या ढूंढाड़ वाले क्षेत्र कौन से में आएगा, हड़ौती वाला कौन से में आएगा, जैसलमेर और बीकानेर किस में आता है, गंगानगर और हनुमानगढ़ किस में आएगा, और ये मेवाड़ वाला क्षेत्र किस में आता है, वागड़ वाला क्षेत्र किस में आएगा। ये सब याद रखने आपको। सोम नदी का उद्गम स्थल, सोम नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो सोम नदी उदयपुर से, ये बीचा मेड़ा का पहाड़ कहां पे है? ऋषभदेव। ऋषभदेव कहां है? उदयपुर से सोम नदी का उद्गम होता है, बीचा मेड़ा की पहाड़िया। देवेर की पहाड़िया से कौन सी नदी होती है? तो कोठारी है। कोठारी नदी कौन सी? भीलवाड़ा में कौन सा बांध है? मेजा बांध। कोठारी नदी पे भीलवाड़ा में मेजा बांध स्थित है। गोकुंदा की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो यहां पर निकलती है बेड़स, या जिसे आयड भी कह सकते हैं आप। नाग पहाड़ से कौन सी निकलती है? तो नाग पहाड़ अजमेर है, वहां पर निकलती है लूणी नदी। तो अपन को पूछा सोम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बीचा मेड़े की पहाड़िया, ऋषभदेव, उदयपुर में। सोम नदी, जो सोम नदी किसकी सहायक नदी है? माही की सहायक नदी है। संबल नदी का उद्गम स्थल, संबल का बैराट की पहाड़िया, या सेवर की पहाड़िया, या जनापाव की पहाड़िया, और या शिवपुरी। संबल का उद्गम कहां से होता है? तो संबल उद्गम कहां से होता है? एमपी से। ये रहा एमपी। एमपी में कहां से? जनापाव की पहाड़िया, पहाड़ी से उद्गम होता है संबल का। तो चित्तौड़ के 2 हिंसे है राजस्थान। एक चित्तौड़ का हिंसा तो ये रहा, और एक चित्तौड़ का हिंसा ये रहा। क्या? तो संबल एमपी से शुरू होती है, एमपी के मऊ जिले से, जनापाव की पहाड़िया यहां से शुरू होगी। यहां पर चित्तौड़ का स्थान है। ये चित्तौड़ का स्थान किस जगह पर पड़ता है? ये दाऊद भाटा वाला क्षेत्र, दाऊद भाटा यहाँ है चित्तौड़ में। तो यहां से ये नदी जाएगी आगे कोटा में, कोटा से जाएगी सवाई माधोपुर, फिर करौली, फिर धौलपुर होते हुए आगे इटावा, मुरादगंज, यमुना में मिल जाती है। इधर से यमुना आती है, इसमें यमुना मिल जाती है, मिलन स्थल है। तो अब यहां से अगर अपन समल नदी उद्गम से, यहां पर एक बांध है एमपी में, इस समल नदी पे, कौन सा है? गांधी सागर।
यहाँ से ये कौन सा है जो गांधी सागर बांध का है, एमपी में। फिर कोटा यहाँ पर आएगा, कोटा रावत भाटा वाला क्षेत्र, रावत भाटा के पास कौन सा बांध है, राणा सागर। राणा सागर हो गया। फिर इसके आगे जाएंगे कोटा में, कोटा में कौन सा बांध है, जवाहर सागर संबल नदी पे। और कोटा में एक और बांध है संबल नदी पर, कौन सा है, कोटा बैराज। कोटा बैराज है जो सिर्फ सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, किसको, कोटा को। इसमें तो विद्युत है, गांधी और प्रताप और जवाहर में तो कौन से विद्युत के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, गांधी सागर भी इसमें विद्युत। अगर सबसे बड़ा अगर संबल नदी पर बांध पूछे तो कौन सा है, गांधी सागर, जो कहाँ है, एमपी में। अगर राजस्थान में पूछे सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो कौन सा होगा, जवाहर सागर। राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, जवाहर सागर है, जो कौन सी संबल नदी पर स्थित है, कहाँ है, रावत भाटा चित्तौड़ में। इसी में एक चित्तौड़ में संबल नदी पे क्या है, सुलिया जलप्रपात है। संबल नदी पे तो इसमें बांध के क्रम भी ध्यान रखना है। जैसे यहां से नदी शुरू हुई तो पहले कौन सा बांध आएगा, गांधी सागर, फिर कौन सा आएगा यहाँ पे राणा प्रताप सागर, फिर कौन सा आएगा, जवाहर सागर। पहले नंबर गांधी, दूसरे नंबर राणा प्रताप सागर आ जाएगा दूसरे नंबर वाला, और तीसरे नंबर जवाई, और चौथा नंबर कोटा। ये इसका क्रम है। और सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा होगा, राजस्थान का सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा होगा, राणा प्रताप सागर बांध होगा। और अगर संबल नदी पे सबसे बड़ा पूछे तो कौन सा होगा, गांधी सागर बांध, जो एमपी में स्थित है और सिर्फ सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। जो संबल नदी पर बांध है कौन सा है, वो है वो कोटा बैराज, जो केवल किसके लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए प्रयोग किया। तो इसमें क्या पूछा अपन को, संबल नदी का उद्गम पूछा है तो कहाँ है, जाना पाओगे पाड्या एमपी में। बैराज से बाणगंगा का उद्गम होता है। और शेवर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, साबी। शेवर की पहाड़ी कहाँ है, जयपुर में, साबी नदी का उद्गम होता है। और बाणगंगा जो अंत्यप्रवाह नदी है, बाणगंगा। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थल शांत बावड़ी कहां पर स्थित है, शांत बावड़ी पर्यटन स्थल कहां पर स्थित है, कोटा, भरतपुर, अबानेरी दौसा या बूंदी। शांत बावड़ी कहां पर स्थित है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा, अबानेरी कहां होगा, दौसा में। राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित है, गैस थर्मल पावर प्लांट। राजस्थान का पहला गैस थर्मल पावर प्लांट कहां स्थित है, तो कहां होगा, अंता। अंता कहां पड़ेगा, बाराम। सही आंसर क्या होगा, अंता बाराम। बीतरी पवन ऊर्जा, अभी तो गैस पूछा था, अब पूछे पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है, बीतड़ी। तो ये कहाँ है, बीतड़ी, फलोदी। अगर नवीनतम हिसाब जिलों हिसाब से पूछे तो फलोदी है, नहीं तो कौन सा है, जोधपुर, बीतड़ी। तो राजस्थान में पूछे अगर पहली पवन ऊर्जा कहाँ पर लगाई तो है अमर सागर। पहली पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ है, अमर सागर कहाँ है, जैसलमेर में। और दूसरी कहाँ हो गई, देवगढ़। और ये कहाँ हो गई, प्रतापगढ़। फर्स्ट अमर सागर जैसलमेर में, सेकंड देवगढ़ प्रतापगढ़, और तीसरी कौन सी हो गई, बीतड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान, ये कहाँ हो गई, फलोदी में। तीसरे नंबर की ये बीतड़ी। तो ये बीतड़ी कहाँ हो गई, यहाँ पर जोधपुर है सही आंसर। अगर नवीनतम हिसाब जिलों के हिसाब पूछे तो कहाँ है, फलोदी में। रणकपुर जैन मंदिर कौन से पर्यटन सर्किट में आता है, रणकपुर कहां पर है, रणकपुर जैन मंदिर है तो पाली में। अब कौन से पर्यटन सर्किट में आता है ये रणकपुर जैन मंदिर, माउंट आबू परिपथ में या डूंडाड़ में या शेखावटी में
या रणथंभौर। तो राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से कितने सर्किट में बांटा गया? 10 सर्किट में बांटा गया। कौन कौन से ये देख लेते हैं, और कौन कौन से जिले कौन कौन से सर्किट में है वो भी देख लेंगे अपन। पहला हो गया मरु सर्किट, जिसमें क्या है, कौन से आएंगे? बीकानेर आएगा आपका, जैसलमेर आएगा, बाड़मेर आएगा और जोधपुर। 4 जिले किसमें आएंगे? मरु सर्किट में आएंगे। दूसरा कौन सा है? शेखावटी। शेखावटी में सीकर, झुंझुनू और चूरू ये जिले के इसमें जो भी पर्यटन स्थल आएंगे, सालासर बालाजी है, वो किसमें आएंगे? ये सब शेखावटी में आएंगे। और मरु में जो वो जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, ये जिसमें जो भी मंदिर है या पर्यटन जो भी स्थल है पर्यटन, वो किसमें आएंगे? इस मरु में आएंगे। तो शेखावटी में जो भी है शेखावटी में आएंगे। तीसरा नंबर कौन सा है? अलवर, अलवर सर्किट। और चौथा कौन सा हो गया? भरतपुर, भरतपुर और धौलपुर इसमें आएंगे, भरतपुर सर्किट में आएंगे। और 5वां कौन सा हो गया? रणथंभौर, रणथंभौर। इसमें रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला इलाका है और 200 वाला इलाका, लगभग टोंक वाला इलाका किसमें आएगा? इसमें आएगा। और 6वां हो गया कौन सा? हाड़ौती, हाड़ौती सर्किट में 4 जिले आते हैं, झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है और बाड़ा है। इसमें जो भी पर्यटन स्थल आएंगे, जो भी दर्शनीय स्थल है, वो किसमें आएंगे? हाड़ौती में आएंगे। 7वां नंबर वाला कौन सा हो गया? ढूंढाड़ प्रदेश वाला। ढूंढाड़ प्रदेश वाला किसमें आएंगे? इसमें आएंगे। ढूंढाड़ में आएगा एक तो जयपुर हो गया, 200 हो गया, जो भी इसमें पर्यटन स्थल है वो ढूंढाड़ में आएगा। 7 नंबर। और 8 नंबर हो गया हुआडवाड़ क्षेत्र, जिसमें पाली है, सिरोही है, वो किसमें आएंगे? जो जालौर है, ये 3 जिले, पाली, सिरोही और जालौर, ये 3 जिले किसमें आएंगे? हुआडवाड़ प्रदेश में आ जाएंगे। और ढूंढाड़ में कौन सा आएगा? जयपुर और दौसा। और 9वां नंबर का है मेवाड़। मेवाड़ में कौन कौन से जिले आएंगे? उदयपुर है, चित्तौड़ है और राजसमंद वाले जो भी है, सलूमगढ़ नया जिला बना है, ये किसमें आएंगे? मेवाड़ में आएंगे। और एक रहा अपन का लास्ट, जो हो गया कौन सा? इसको आप वागड़ भी कह सकते, वागड़, वागड़ क्षेत्र है जिसमें वो आ जाएंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पट्टा, ये आएंगे, प्रतापगढ़, वो इसमें आ जाएंगे। उन्नीस 100% है। इसका सही आंसर क्या होगा? रणपुर जैन मंदिर किसमें आएगा? तो ये क्या आएगा? इसमें माउंट परिपथ में आ जाएगा। कौन सा? 10 नंबर वाला। इसका सही आंसर होगा एक। पिंडमार का पट्टा कहाँ स्थित है? पिंडमार पट्टा कहाँ है? देवगढ़। देवगढ़ कहाँ है? राजसमंद। पिंडमार का पट्टा स्थित है। इसका सही आंसर होगा डी। राजस्थान का औसत वर्षा कितनी होगी? राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? इसमें ऑप्शन है 89.5, ऑप्शन बी है 57.51, ऑप्शन सी है 117.6 और ऑप्शन डी है 45.3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान में कितनी वर्षा होती है? औसत वर्षा कितनी होती है? 57.51 सेंटीमीटर होती है राजस्थान की औसत वर्षा। सर्वाधिक वर्षा पूछे तो कौन सा जिला है? झालावाड़ है। और सबसे कम पूछे तो कौन सा है? जैसलमेर। मानसून का प्रत्यावर्तन काल, मानसून का प्रत्यावर्तन काल या मानसून का लौटना, कौन से महीने में मानसून वापस जाता है, लौटता है? तो इसमें कौन से? जुलाई या अगस्त, जनवरी या मध्य फरवरी तक, अक्टूबर या मध्य नवंबर तक, दिसंबर या जनवरी तक। तो इसमें सही आंसर कौन है? मानसून प्रत्यावर्तन काल कौन सा होता है? अक्टूबर और नवंबर। दिसंबर जनवरी में कौन मावठ की बरसात होती है?
मावठ वर्षा किस महीने को होती है? दिसंबर और जनवरी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अक्टूबर से मध्य नवंबर के बीच। राजस्थान की बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? बांका पट्टी, जैसे कुबर पट्टी भी कह सकते हैं। कुबर पट्टी या बांका पट्टी किस समस्या से ग्रसित है? सूना पत्थर से, या सूखा वकाल से, या फ्लोराइड की, या वायु प्रदूषण। बांका पट्टी है कहां? पहले तो जिले अजमेर व नागौर में। अजमेर और नागौर में क्या है? बांका पट्टी है। तो इस जिलों में क्या है? पानी में किसकी? फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से एक रोग होता है फ्लोरोसिस। कौन सा रोग होता है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग से क्या होता है? एक तो दांत पीले पड़ जाते हैं, एक लोगों के हड्डियां और कमर में क्या होता है? बैंड हो जाता है बांका पट्टी की वजह से, फ्लोराइड की वजह से। कौन सा रोग होता है फ्लोराइड की वजह से? फ्लोरोसिस, जिसकी वजह से लोगों के दांत पीले पड़ जाते हैं और हड्डियां बैंड हो जाती है। मतलब बूढ़े वाले जो लोग आपने देखे होंगे, वो जो कमर में बैंड हो रखे ना इस साइड, तो किस वजह से है? फ्लोराइड की वजह। पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से ये रोग हो जाता है। इसकी वजह से बांका हो जाता है। बांका मतलब टूटे हो जाते हैं, टेढ़ी हड्डियां, इसलिए क्या कहेंगे? बांका पट्टी। कौन से जिले में? तो अजमेर और नागौर जिले में। राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? वन नीति, राजस्थान की पहली वन नीति कब आई? तो वन एवं पर्यावरण नीति राजस्थान की पहली कब आई थी? तो ये आई थी फरवरी 2010 में। 2010 में आई थी ये। इसके हिसाब से राजस्थान वन कितने होने चाहिए? लगभग टोटल क्षेत्रफल का 20% राजस्थान में वन होना चाहिए, वन एवं पर्यावरण नीति के अनुसार। लेकिन अभी फिलहाल राजस्थान में वन कितने हैं? 9.60% राजस्थान में वन है, और होने कितने चाहिए? 20%। ये नीति आई कब थी? फरवरी 2010 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वन एवं पर्यावरण नीति कब अनुमोदन किया गया था? फरवरी 2010 में। सही आंसर ए। वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान कुल वन क्षेत्र कितना है? टोटल वन कितने हैं राजस्थान में? 32,569, 31,869, 32,869, या इनमें से कोई नहीं? कुल वन कितना है राजस्थान का? तो इसमें सही आंसर होगा 32,869, ऑप्शन नंबर सी। तो सबसे ज्यादा वन किसमें है? सबसे ज्यादा वन वाले जिले कौन से हैं? उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़, और पूछे चित्तौड़, चौथा नंबर चित्तौड़ आएगा। और सबसे ये तो क्या सर्वाधिक वाले, अगर न्यूनतम पूछे तो न्यूनतम वन वाले जिले, तो पहले नंबर आएगा न्यूनतम में शुरू। दूसरा नंबर कौन सा आएगा? हनुमानगढ़। और तीसरा नंबर कौन सा आएगा? जोधपुर। न्यूनतम वन वाले जिले शुरू हनुमानगढ़, जोधपुर, और सर्वाधिक वाले उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़। इसमें कुल टोटल कितने एरिया पर वन है राजस्थान? मैंने अभी बताया वन है पर्यावरण नीति के अनुसार होने तो भी चाहिए, लेकिन है कितने? 9.60% टोटल भूभाग पे। कितने? 9.60 भाग पे। तो टोटल वनावरण कितना है राजस्थान का? 32,869 वर्ग किलोमीटर में। अगला प्रश्न। ठीक है साथियों, धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।